हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू, जो कि मैंने आर डी शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है, इफ द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी इज 51 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 273, देन थर्ड टर्म इज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें बताया है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं एक इंक्रीजिंग एपी की, और उसका सम जो है वो 51 है, और फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है, मतलब उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो आता है 273। तो हमें बताना है कि थर्ड टर्म जो है वो क्या होगा इनमें से। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पर कि लेट टर्म्स आर। तो मैंने क्या करा, बीच का जो टर्म है पहले मैंने उसे ए मान लिया, और जो इससे पहले वाला टर्म होगा वो ए माइनस डी होगा, यानी कि उसमें से अगर मैं कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दूं तो यह आ जाएगा, और ये उसके आगे वाला जो होगा वो होगा ए प्लस डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस को इस वाले में प्लस कर दूं तो इससे अगले वाला आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि सब इन तीनों कॉन्जुगेटिव जो टर्म्स हैं इनका सम 51 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी, ये सभी मिलाकर जो है वो 51 के इक्वल है। अब यहां पर अगर हम देखें तो देखिए माइनस का डी और प्लस का डी आपस में कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर a जो है वो 3 है, तो प्लस करके बन जाता है ये 3 है, तो 3a जो है वो आ गया 51 के इक्वल। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 51 अपॉन में 3। जब हम इसको कट करते हैं तो a की जो वैल्यू है वो आ जाती है 17। और आगे हमें ये बताया गया है कि जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है उसका प्रोडक्ट 273 है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो था a माइनस डी, और जो मेरा आखिरी टर्म मतलब थर्ड टर्म जो था वो था a प्लस डी, यानी कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 273 है। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर a को a प्लस डी से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, फिर माइनस डी को a प्लस डी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, फिर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस ए डी। उसी तरह से माइनस डी को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए डी, फिर माइनस डी को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। अब यहाँ पर ए डी प्लस का और ए डी माइनस का आपस में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बच जाता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जो है वो 273 के इक्वल है। अब जैसा कि हमें मालूम है कि ए की वैल्यू जो है वो 17 है, तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 17 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। अब 17 का जो स्क्वायर है वो आ जाता है 289 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। यहाँ पर हम 289 को इधर मूव करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273 माइनस 289। तो यहाँ पर आपस में लेस कर देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को लेस करके आ जाता है 16, और 16 पे निशान लगेगा बड़ी संख्या का, 289 पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस डी स्क्वायर, इस माइनस से ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √16 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर होता है रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि d जो है वो 4 के इक्वल आ जाता है, क्योंकि 4 4 जा होता है 16। अब हमें जो आंसर निकालना है वो निकालना है हमें थर्ड टर्म का, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म है हमारे पास a प्लस डी। अब थर्ड टर्म हमारे पास ये है, तो बस हम क्या करेंगे, इसमें a और d की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। जैसे कि a की वैल्यू यहाँ पर आई है 17 और d की वैल्यू जो है वो आई है 4, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 17 प्लस 4, तो 17 प्लस 4 हो जाता है हमारे पास 21। तो इसका मतलब 21 जो है वो थर्ड टर्म है। अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ऑप्शन सी देखें तो सही है बिल्कुल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।